हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमो स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो कल हम लोगों ने तेजस नेटवर्क्स पे एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें हम लोगों ने दो लेवल्स को स्पेसिफाई किया था कि स्टॉक जब उनके ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देगा तभी स्टॉक में स्ट्रेंथ आएगी। तो स्टॉक ने आज अटेम्प्ट किया था एक बार जाने का, 473 को क्रॉस भी किया बट होल्ड नहीं कर पाया और फिर उसने आज नेगेटिव क्लोजिंग ही दी है। देखते आने वाले दिनों में स्टॉक कैसा परफॉर्म करता है। तो जिस स्टॉक को हम लोग अभी कवर करने वाले हैं इसका नाम है मारुति। इस स्टॉक के बारे में कुछ खास बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत वेल नोन स्टॉक है, बहुत पॉपुलर कंपनी है इंडिया में। तो स्टॉक को हम लोग क्यों कवर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें भी कुछ ना कुछ आईटीआई जैसा पैटर्न बना है। आईटीआई में हम लोगों ने शूटिंग स्टार कैंडल को डिस्कस किया था। आप देख सकते हैं कि स्टॉक 114 रुपए के लेवल को क्रॉस ही नहीं कर पाया उस वीडियो के बाद और नीचे ही गिरता जा रहा है। और जो सपोर्ट लेवल हमने उसमें बताया था, जो मेजर सपोर्ट लेवल है, उसके आसपास ही अभी वो घूम रहा है। तो मारुति में भी कुछ कुछ वैसा ही है। इसमें भी शूटिंग स्टार कैंडल बनी है। आप देख सकते हैं ये वाली जो कैंडल है आज की, इसको हम शूटिंग स्टार कैंडल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये कैंडल ये दिखाती है कि स्टॉक ने ऊपर जाने की कोशिश करी थी आज भी, बट कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल्स पर इसमें सेलिंग प्रेशर है। तो बायर्स शुरू में डोमिनेंट थे बट वापस फिर सेलर्स ने कंट्रोल लिया और स्टॉक को नीचे पुश कर दिया उसकी ओपनिंग प्राइस के अराउंड। इसलिए इस कैंडल की जो रियल बॉडी होती है वो छोटी सी होती है और जो ऊपर वाली विक होती है वो काफी बड़ी होती है। इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक यही होती है कि जो ऊपर वाली विक है वो रियल बॉडी से कम भी ट्वाइस हो। तो ये परफेक्ट शूटिंग स्टार कैंडल होती है। तो इस केस में हमें नजर आ रहा है कि रियल बॉडी छोटी है और ऊपर वाली विक जो है कहीं ना कहीं ट्वाइस है रियल बॉडी के। तो ये शूटिंग स्टार कैंडल इस स्टॉक में बनी है, कहीं ना कहीं ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेट करती है। तो क्या ट्रेंड रिवर्सल आ गया है? अभी ट्रेंड रिवर्सल आया नहीं है। ट्रेंड रिवर्सल कब आएगा? जब हमें आज की क्लोजिंग के नीचे एक क्लोजिंग मिल जाएगी या दो क्लोजिंग मिल जाएंगी प्रेफरेबली इस कैंडल का हाई तोड़े बिना। तब तक ये कैंडल एक्टिव रहेगी जब तक इसका हाई नहीं टूटेगा। इस कैंडल का हाई है 8633। तो जब तक स्टॉक 8633 को नहीं तोड़ देता और उसके ऊपर क्लोज करना नहीं शुरू कर देता तब तक हम कह सकते हैं कि स्टॉक अभी थोड़ा वीक ही रहेगा। तो इसके लिए जो मेजर रेजिस्टेंस अब आएगी वो है 8633, जो कि शूटिंग स्टार कैंडल का हाई है। तो अगर हमें आज की क्लोजिंग के नीचे लगातार क्लोजिंग्स मिल जाती है आने वाले एक दो दिनों में, तो हम कह सकते हैं कि शूटिंग स्टार कैंडल कहीं ना कहीं एक्टिव हो गई है और अब स्टॉक में फर्दर फॉल आ सकता है। अगर स्टॉक नीचे की तरफ जाता है तो पहला सपोर्ट लेवल जो निकल कर आ रहा है वो है 8370 का। अगर स्टॉक इसको होल्ड कर लेता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होल्ड कर पाता और नीचे गिरता है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल निकल कर आ रहा है 8072 8090 का। अगर स्टॉक इसको भी तोड़ के इसके नीचे निकल जाता है तो फिर जो थर्ड सपोर्ट लेवल आ रहा है वो है 7911 का। बेसिकली नीचे की तरफ टारगेट्स भी होते हैं। तो पहला टारगेट होगा 8370 का, दूसरा टारगेट होगा 8071 टू 8090 का और तीसरा टारगेट होगा 7911 का। ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक 8370 को टच करे और फिर वापस यहीं से ऊपर जाना शुरू कर दे। जरूरी नहीं कि तीनों के तीनों सपोर्ट लेवल्स आएंगे, बट ये सपोर्ट लेवल्स बताने जरूरी होते हैं क्योंकि जैसे जैसे एक एक सपोर्ट लेवल टूटेगा आपको नेक्स्ट सपोर्ट लेवल पता होना चाहिए। तो अभी फाइनल सपोर्ट लेवल जो हम लोगों ने निकाला है वो है 7911 का। अगर स्टॉक इसके भी नीचे चला जाता है तो फिर हम और भी सपोर्ट लेवल्स को डिस्कस कर सकते हैं आने वाले टाइम में। तो ये तो हो गया नीचे की तरफ। अगर शूटिंग स्टार कैंडल एक्टिव हो जाती है तो अब मान लीजिए कि शूटिंग स्टार कैंडल फेल हो जाती है और स्टॉक आने वाले दिनों में एक दो दिन में ही 8633 के ऊपर क्लोज करना शुरू कर देता है, तो फिर उस केस में क्या होगा? जब स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा तो ऊपर की तरफ जो टारगेट या रेजिस्टेंस लेवल निकल कर आ रहे हैं वो है 8790 का पहला टारगेट होगा या फिर रेजिस्टेंस लेवल होगा। अगर स्टॉक इसको होल्ड कर लेता है फिर नेक्स्ट टारगेट होगा 8977 का या फिर आप उसको नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल ही बोल सकते हैं। अगर स्टॉक 8977 को भी होल्ड कर लेता है, उसको भी सस्टेन कर जाता है, फिर नेक्स्ट टारगेट होगा 9050 का। ये इसका रिसेंट हाई था जो स्टॉक ने अभी रिसेंटली बनाया था। तो ऊपर की तरफ क्या क्या टारगेट्स निकल कर आ रहा है? पहला टारगेट तो हाई होगा 8633, जो शूटिंग स्टार कैंडल का हाई है वो होगा। दूसरा होगा 8790, तीसरा होगा 8977 और चौथा होगा 9050। ये जरूरी नहीं कि सारे के सारे टारगेट्स आएंगे, किसी भी लेवल से स्टॉक वापस घूम सकता है। मान लीजिए कि स्टॉक ऊपर जाता है 8633 को टच करता है जो शूटिंग स्टार कैंडल का है और फिर वापस नीचे गिर जाता है तो फिर इसको जो सपोर्ट है इसको सपोर्ट मिलना चाहिए 8370 के अराउंड, जो पहला सपोर्ट होगा। मतलब स्टॉक हो सकता है कि एक रेंज में भी घूमता रहे आने वाले टाइम में। तो शूटिंग स्टार कैंडल के बारे में हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल्स में स्टॉक को सेलिंग प्रेशर है, इसलिए बायर्स कंट्रोल नहीं कर पाए और सेलर्स डोमिनेंट हुए और दिन के दौरान उन्होंने स्टॉक को वापस पुश कर दिया। वॉल्यूम भी काफी ठीक ठाक है तो कह सकते हैं कि शायद स्टॉक में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आए
बट 8633 का लेवल अगर टूट जाता है ऊपर की तरफ और स्टॉक सस्टेन कर लेता है, फिर कहीं ना कहीं कैंडल फेल हो जाएगी। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।